नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्ज़ाम हब में। और आज जो है हम लोग जो पार्ट 1 इसका किए थे फिटर ITI का MCQ, इसका पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग इसका 30 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे, जो आपके NCVT और SCVT कोई भी एग्ज़ाम हो, CBT ऑनलाइन, इसमें सारे ये पूछेंगे। ठीक है, ये उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए। आप देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग फिगर की सहायता से समझेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टील रूल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? स्टील रूल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो देखिए, लंबाई मापने के लिए हम लोग स्टील रूल का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए स्टील रूल आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको स्टील रूल बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिवाइडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? डिवाइडर का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं हम लोग दोस्तों? तो सर्किल और आर्क बनाने में। देखिए ये डिवाइडर का फिगर है, हम लोग फिगर के सहायता से भी याद रखेंगे कि किसको कौन टूल्स को क्या कहते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए ठीक है, इसको हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ओड लेग कैलिपर का उपयोग किसके लिए करते हैं? ओड लेग कैलिपर का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो पैरेलल लाइन मार्किंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ऑड लेग कैलिपर। देखिए इसको ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं क्योंकि देखिए इसका एक लेग जो है वो सीधा है और एक लेग उसके तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिलर गेज से हम लोग क्या मापते हैं? तो गैप या क्लियरेंस हम लोग फिलर गेज मापते हैं। देखिए दोस्तों, ये फिलर गेज है। आप देखिए इसमें सबका mm जो है दिया हुआ है, 0.1, 0.2, 0.5 इस तरह करके दिया हुआ है दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी गैप होगा उससे हम लोग मेज़र करेंगे। ठीक है, फिलर गेज का यही काम होता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि थ्रेड पिच गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं? थ्रेड पिच गेज का हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं? तो थ्रेड पिच पहचानने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम लोग देखेंगे कि इस पे जो थ्रेड बना हुआ है उसको कितना है उसका डायमीटर, तो उसको नापने के लिए हम लोग थ्रेड पिच गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रेडियस गेज का जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियस गेज किससे जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियस को नापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये फिगर जो है रेडियस गेज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमको याद रखना होगा कि इसको जो हम लोग रेडियस गेज बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका कोई भी, आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, फिगर से भी। फिगर वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, अभी तक नहीं देखे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बेवल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? तो एंगल से हम लोग बेवल प्रोटेक्टर मापते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का ITI टेक्निकल का बेवल प्रोटेक्टर है। ठीक है, इससे हम लोग एंगल की माप करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा उपकरण शामिल होता है? तो स्क्वायर हेड जो है कॉम्बिनेशन सेट में यूज होता है। देखिए दोस्तों, ये है कॉम्बिनेशन सेट, इसमें स्केल भी है, प्रोटेक्टर भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। चलिए ये भी हो गया, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन हेड। चलिए स्क्रैपर का मुख्य कार्य क्या है? स्क्रैपर का मुख्य कार्य जो है वो हाई स्पॉट्स हटाना है। देखिए इसको बोलते हैं स्क्रैपर। इसके यहाँ से जो हम लोग है स्क्रैपर्स जो है यूज करते हैं हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अभी तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उसको रिमाइंड करते रहिए। और अगर समझ में नहीं रहा तो 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग किस सरफेस में अधिक किया जाता है? स्क्रैप का उपयोग किस सरफेस में अधिक किया जाता है दोस्तों? तो फ्लैट सरफेस के लिए। देखिए स्क्रैपर है, ये फ्लैट स्क्रैपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लैट सरफेस में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
सॉफ्ट हैमर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? सॉफ्ट हैमर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो जॉब को डैमेज किए बिना एडजस्टमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए, जॉब को डैमेज किए बिना एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कॉपर हैमर किस प्रकार का हैमर है? कॉपर हैमर किस प्रकार का हैमर है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इसका आंसर होगा सॉफ्ट हैमर। देखिए अब ये कॉपर हैमर है, ठीक है। इससे हम लोग हल्की पुल्की जो एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है उस पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग हार्ड वर्किंग इस पर हम लोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाइप वाइज का उपयोग किस प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं? वो पाइप वाइज का उपयोग किस प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं दोस्तों? तो पाइप वाइज का उपयोग हम लोग पाइप पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। ये पाइप वाइज देख लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं पाइप वाइज में पाइप को, ठीक है, और इसी से हम लोग टाइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइज का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? हैंड वाइज का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो छोटे जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, छोटे जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पिन पंच का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पिन पंच का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पिन निकालने के लिए। पिन निकालने के लिए हम लोग पिन पंच का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब सारा पिन पंच है। जिस तरह का हम लोग का यूटिलिटी मतलब यूज़ होता है उस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। पिन पंच का उपयोग हम लोग पिन निकालने के लिए करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रिक पंच का कौन सा पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है? प्रिक पंच का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना है दोस्तों? तो 60 डिग्री। 60 डिग्री जो होता है वह प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है, 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हेक्सा फ्रेम का मुख्य कार्य क्या है? हेक्सा फ्रेम का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लेड को पकड़ना। देखिए ये हेक्सा फ्रेम हो गया, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ब्लेड लगाते हैं जिसको हम लोग हैक्सॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका हेक्सा फ्रेम हो गया, उसको ब्लेड को यूज़ करते हैं, उसको पकड़ के रखता है हेक्सा फ्रेम, ठीक है, जिससे हम लोग काटने में आसानी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हेक्सा ब्लेड में कोर्स टीथ का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं दोस्तों? तो थिक और सॉफ्ट मटेरियल के लिए। थिक और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग कोर्स टीथ का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब सारा है जिसको हम लोग कोर्स टीथ बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। इसमें कहता है कि फाइल में टीथ बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइल में टीथ बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो फिलिंग को हम लोग जो बोलते हैं वो फाइल में टीथ बनाने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बास्टर्ड फाइल की कटिंग कैसी होती है? बास्टर्ड फाइल की कटिंग कैसी होती है? कोर्स जो होता है ये बास्टर्ड फाइल की कटिंग होता है, मतलब बहुत ही सारा रफ, समझे दोस्तों, उसको रफ बोलते हैं, रफ हम लोग फाइल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड कट फाइल किस प्रकार की फिलिंग के लिए होती है? सेकंड कट फाइल की फिलिंग किस लिए होती है दोस्तों? तो इंटरमीडिएट फिलिंग के लिए हम लोग सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड स्मूथ फाइल का उपयोग किसके लिए करते हैं? डेड स्मूथ फाइल का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो फाइन फिनिशिंग के लिए हम लोग डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पे डेड स्मूथ फाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपिंग करते समय टैप को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? टैपिंग करते समय हम लोग तो टैप को घुमाते हैं, किस टूल का उपयोग करते हैं? तो टैप रेंच। देखिए दोस्तों ये टैप रेंच है, ठीक है, टैप रेंच है। इसमें लोग टैपिंग करते समय इसको हम लोग टूल को यूज़ करते हैं। डाई को पकड़ने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई को पकड़ने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो डाई को पकड़ने के लिए डाई स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, टैप का पहला टैप कौन सा होता है? तो टेपर टेप, ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो और क्वेश्चन का लेवल? हमें कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लाइंड होल में थ्रेड पूरा करने के लिए कौन सा टैप उपयोगी होता है? तो बॉटमिंग टेप को हम लोग ब्लाइंड होल में थ्रेड पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप फिगर देख लीजिए, इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल में थ्रेड को पूरा करने के लिए जो टेप हम लोग यूज़ करते हैं बॉटमिंग टेप वो है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। ड्रिल का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है? ड्रिल का पॉइंट एंगल सामान्यतः 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 118 डिग्री होता है। ड्रिल जो ये होता है दोस्तों, इसका पॉइंट एंगल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 118 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ड्रिल बिट का कटिंग भाग कौन सा है? ड्रिल बिट का मुख्य कटिंग भाग कौन सा है दोस्तों? तो कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया चीजल एज एंगल, ये लिप क्लियरेंस एंगल जो ये वाला होता है, और ये वाला जो होता है वो हेलक्स एंगल होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया कटिंग एज किसका कहते हैं। चलिए अब 29। डिबरिंग का अर्थ क्या होता है? डिबरिंग का अर्थ होता है बर हटाना। डिबरिंग का अर्थ होता है बर को हटाना, ठीक है। जो भी अनवांटेड बर हो जाता है, हम लोग टेक्निकल वर्ड में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग डिबरिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो का, कि फिटर वर्कशॉप में तेल या ग्रीस गिर जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो तुरंत साफ़ करना चाहिए। तो हम लोग फटाफट 10 से 15 मिनट में टोटल 30 क्वेश्चन का हम लोग दोस्तों रिवीजन कर लिए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको वेरी वेरी धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ITI एग्ज़ाम हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।